कांग्रेस के घोषणा पत्र ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, लेकिन कहीं ये दांव उलट ना पड़ जाए, ये है बड़ी वजह। मायावती दे चुकी हैं साथ, ये समुदाय बिगाड़ सकते हैं सियासी खेल। जानिए क्या है पूरा गणित। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 24 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे न्याय पत्र नाम देकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए 25 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस ने महिला, किसान, बेरोजगार और नौजवानों को साधने के लिए बड़ा दांव चला, जो कि बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है ही, साथ ही ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। चलिए बिना देर किए आपको सब कुछ बताते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जातिगत जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। तो वहीं न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र का अखिलेश कनेक्शन बीजेपी के लिए मुश्किल, ये है प्लान। जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है कास्ट सेंसस। 48 पन्ने के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के बारे में 6वें पन्ने पर विस्तार से लिखा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बसपा चीफ मायावती भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कह चुकी हैं कि यह समय की मांग है। कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है, जिसके चलते ही पार्टी अपना पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग पर करने की रणनीति बनाई है। मंडल कमीशन के लिहाज से देखें तो करीब 52% ओबीसी समुदाय, 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी समुदाय हैं। इस तरह देश में करीब 75% तीनों की आबादी है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। देश में दलित ओबीसी समुदाय किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस सामाजिक न्याय के सहारे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद में है। बता दें, बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों के सहारे सत्ता पर काबिज हुई है। एक समय बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन पार्टी ने नैरेटिव से बाहर निकलकर तमाम ओबीसी और दलित जातियों को अपने साथ जोड़ा और उस पर काम किया। बीजेपी उन्हीं के वोटों के बदौलत देश की सत्ता ही नहीं बल्कि कई राज्यों की सत्ता पर काबिज है। बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले से कांग्रेस ने 2024 में पीएम मोदी को हराने का सियासी ताना बाना बुना है, जिसके लिए जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने का वादा किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस कितना सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।